Hello, good morning, friends. Myself, Dr. Neetu, again with the same chapter, that is chapter 9, class 6, The Living Organism and Their Surroundings, part 2. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हैबिटेट अडाप्टेशंस के बारे में बता दिया था और उसके बाद मैंने आपको बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में बांटा था, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ अब मैं आपको 9.3 ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में बताऊंगी। हैबिटेट्स मीन्स जहाँ वो ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं। अब डिफरेंट रीजन्स जैसे कि माउंटेन रीजन्स हो गया आपका, नेक्स्ट टू आपका ग्रासलैंड्स हो गया, ओशियंस हो गए, सीज हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, इन सब के बारे में ब्रीफ में आपको समझाऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। First, some terrestrial habitats. Desert. We discuss the abiotic factors of a desert and the adaptations in camel to these. What about other animals and plants that are found in deserts? यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने कैमल के बारे में, कैमल के अडाप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि कैमल का किस तरह से लेग जो होता है अडाप्टेड हो जाता है। मीन्स लॉन्ग लेग होने की वजह से जो वो बालू पे चलते हैं तो वो हीट उनको नहीं लगती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग लेग्स। लेकिन और एनिमल्स भी तो होंगे, सिर्फ कैमल ही तो नहीं होता है, और भी एनिमल्स। उन एनिमल्स का क्या जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडाप्टेशन? क्या उनमें भी सेम एडाप्टेशन होता है? ज़रूरी तो नहीं कि सब कैमल की तरह लंबे चौड़े हों, कुछ छोटे जानवर भी होंगे। तो लेट अस सी। They are desert animals like rats and snake. अब डिजर्ट एनिमल्स कुछ रैट्स होंगे, कुछ स्नेक्स होंगे which do not have long legs that the camels has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. यहाँ पे क्या कह रहा है? अब जो एनिमल्स जिनके लेग्स नहीं हैं, जिनके लेग्स छोटे हैं, तो वो एनिमल्स कहाँ पे स्टे करते हैं? इंटेंस हीट से बचने के लिए वो बरोज में स्टे इन बरोज, जो बिल होता है सैंड के अंदर, खूब लंबे लंबे सुरंग बना के वो उसमें रहते हैं और हीट से बचने के लिए। और फिर रात को वो निकलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दिन में गर्म होता है लेकिन रात को ठंड होती है डिजर्ट प्लेस में, मरुस्थल में। These animals come out only during the night when it is cooler. Figure 9.5 shows some typical plants that grow in desert. How are these adapted to the desert? अभी तो मैंने एनिमल्स के बारे में बताया, अब मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। एक्टिविटी 3 में इसी को समझाया गया है। Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. आपको दो चीज़ लाना है, एक पॉटेड कैक्टस लाना और दूसरा लीफी प्लांट लाना है क्लासरूम में। द पॉलीथीन बैग्स टू some parts of the two plants as was done in activity 4 in chapter 7. चैप्टर 7 में भी हमने ऐसे ही कुछ किया था, तो उसी तरह से करना है। क्या करना है? एक लीफी वेजिटेबल्स, एक लीफी प्लांट ले लीजिए, एक कैक्टस प्लांट ले लीजिए। वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। एक प्रोसेस समझाई थी, एक होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, लाइट में जो प्रोसेस होती है हम उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन कब करते हैं? रात में करते हैं वो। ओके, नाउ लीव वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, लीव the potted plant in the sun and observe after a few hours. What do you see? अब क्या आप देखोगे? पॉटेड प्लांट्स को सन में, जैसे उसके ऊपर पॉलीथीन लगा के रख दिया था
तो क्या हुआ था, उसके ऊपर वेपर्स आए थे। वो वेपर्स कहाँ से आए थे, प्लांट से आए थे। प्लांट्स जो होते हैं ट्रांसपिरेशन करते हैं, राइट। ठीक है। What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected on the two polythene bags? क्या आपने नोटिस किया, दोनों बैग्स में? अब खुद से सोचो कि एक कैक्टस प्लांट है, एक लीफी प्लांट है। लीफी प्लांट में वाटर की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और कैक्टस प्लांट में उसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन कैक्टस में क्या होता है, स्पाइंस होते हैं। लेकिन लीफी प्लांट में कोई स्पाइन नहीं होता। होगा भी तो कहाँ पे होगा, स्टेम में होगा। लेकिन कैक्टस की तो लीफ के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, लीफ के ऊपर ही स्पाइंस होते हैं। ये सारे ये मॉडिफाइड स्पाइंस होते हैं। तो लेकिन वहीं ये लीफी प्लांट है तो उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा और इसमें लीस्ट होगा, कम होगा। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट। अब इसमें लीव्स तो होती नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस। अब यही जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है उस पर स्पाइंस, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ये स्पाइन जो होता है ना, यही हेल्प करता है रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। ये किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्पाइन इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम याद रखिएगा, स्टेम का मॉडिफिकेशन है स्पाइन। ये स्टेम जो थी ना, वही इस स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाइड हो गई। सो फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम। अब जो ये स्पाइन है वही तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि लीफ का काम का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने का काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है प्लांट्स में। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। अब आपने अगर ये देखा होगा, कैक्टस का प्लांट देखा होगा, इस पे स्पाइन देखी होगी, तो अगर इस स्पाइन के ऊपर एक वाइट कलर का थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि इसी वैक्सी कोटिंग की वजह से वाटर जो है रिटेन रहता है, और वाटर रिटेन होने की वजह से वो सरवाइव करते हैं लॉन्ग टाइम। उनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो डेजर्ट में सरवाइव करते हैं, और इसी चीज़ को हम एडाप्टेशन कहते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके रूट्स इतने गहरे होते हैं कि वो बहुत अंदर तक जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, और वहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मैंने आपको डेजर्ट बता दिया। नेक्स्ट कमिंग टू माउंटेन रीजन्स। अब माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, डेजर्ट की बात कर लिए, नेक्स्ट आते हैं माउंटेन। दिस हैबिटेट्स। अब फिर उनके हैबिटेट्स को देखो, आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। अब अगर आप पहाड़ों पे नैनीताल गए हो, मसूरी गए हो, या फिर अल्मोड़ा गए हो, तो आपको इस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अगर नहीं गए हो तो यहाँ पे आप देखो। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक्स प्लेस इन विंटर। जैसे ही विंटर आता है तो हम क्या देखते हैं, स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। बर्फ़ के गोले न करके बर्फ़ के फाहे कह सकते हैं उसको।
देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। अब ये तो नहीं है कि खाली प्लेन्स पे ही प्लांट्स होते हैं, नहीं, माउंटेन्स पे भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन उन वहाँ के प्लांट्स और प्लेन्स के प्लांट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। वहाँ का एडाप्टेशन, यहाँ का एडाप्टेशन डिफरेंट होता है, राइट। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सोन इन फिगर 9.6। अब जो लोग गए होंगे नैनीताल, मसूरी, उन लोगों ने जितने भी कोल्ड प्लेसेस हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, जो कि बहुत ही कोल्ड प्लेस है विंटर्स में, तो आपने वहाँ पे शिमला वगैरह, तो आपने वहाँ पे ये ट्रीज देखे होंगे, ओक ट्री, पाइन ट्री, deodar tree. If you live in the mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? क्या आपने देखा है अगर हम वहाँ के पौधे को उखाड़ के लेके आके लगाते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं सरवाइव करने के, लेकिन अगर वो अडाप्ट कर लिए तभी उस हैबिटेट में वो सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, राइट। जैसे कि पीछे एग्जाम्पल दिया था एक एनिमल का मैंने, खरगोश का। हाउ आर द ट्रीज अडेप्टेड टू कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप। ट्रीज कैसे होते हैं? ट्रीज यूजुअली कोन शेप के होते हैं। कहाँ पे? माउंटेन रीजन में। माउंटेन रीजन में जब आप जाएंगे तो ट्रीज आपको कोन शेप मिलेंगे। इस कोन शेप का एक फ़ायदा है, ये क्या हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गई ना। बर्फ़ गिरेगी तो क्या बर्फ़ यहाँ पे टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी, तो नीचे फिसल जाएगी। दिस ट्रीज आर कोन शेप्ड एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस भी क्या होते हैं? स्लोपी होते हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर नीडल लाइक, और लीव्स इनकी सुई की तरह होती है, इज लाइक नीडल लाइक। दिस helps the रेन वाटर स्नो टू स्लाइड ऑफ easily। जो बात मैंने कही थी वही है। There could be trees with shapes with different from these that are present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountain. Now talking about animals. What about animals? Animals कैसे होते हैं? Animals living in the mountain regions are also adapted to conditions there. अब आपको एडाप्टेशन और हैबिटेट का मतलब तो समझ में आ रहा होगा क्लियरली। एडाप्टेशन किसको कहते हैं, हैबिटेट किसको कहते हैं? जहाँ पे जानवर रहता है, ड्वेलिंग प्लेस होता है, स्वीट होम होता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अडाप्टेशन जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, या रहते रहते उसको उस इन्वायरमेंट की हैबिट हो गई है, या वो उनका एडाप्टेशन है, अडाप्ट कर ले रहे हैं, उनके बड़े बड़े फर्स आ जा रहे हैं, स्पाइनी लीव हो जा रही है, कोन शेप्ड हो जा रहा है, इसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। एनिमल लिविंग इन माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कंडीशन। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। अब कोल्ड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं ह्यूमन बींग्स, लेकिन क्या जानवर कपड़े पहनेंगे? नहीं, जानवर कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन अपने नेचर ने उन्हें ऐसा कुछ दिया है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। दे हैव देयर स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्गर हेयर। यहाँ पे याक दिखाया गया है, दिस इज ए याक। याक के लॉन्गर हेयर्स होते हैं to keep them warm. Snow leopard, this is a snow leopard. This is a snow leopard, has thick fur on its body. Snow leopard, yak and mountain goats are adapted to mountain habits. A is a snow leopard, B is a yak, A is a snow leopard, B is yak, and C is mountain goat, right? This is a goat of mountain. अगर आपने प्लेन्स के गोट को देखो और माउंटेन्स के गोट को देखो तो कितना डिफरेंस होता है। Now, including feet and toes, this protected feet from the
cold when it walks on the snow. The mountain goat has stronger hooves for running up the rocky slopes of the mountain. As we go up in the mountain regions, the surrounding changes and we see different kinds of adaptation at different heights. Now coming to the next, that is grassland. अब हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद ओशियन, लेक, पॉन्ड्स, इन सब के बारे में. ए लॉयन लिव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is a light brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer. ठीक है. Now you have to look at lion as well as deer. How are the eyes placed in the face of these two animals? अब इनकी आइज के बारे में कह रहा है. इनकी आइज को देखो, डियर की आइज की देखो, और डियर को कहते हैं मृगनयनी की आँख. बहुत ही एक्टिव होता है डियर. क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस? ये फ्रंट में होते हैं या साइड में होते हैं? लॉयंस हैव ए लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज. अब लॉयंस की बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं. पंजे हम कहते हैं ना, जब इनको शिकार करना होता है तो ये अपने क्लॉज को खोल लेते हैं और फिर उससे ही हंट करते हैं. डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट एनी वे to survive? इस लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इन हाइड इन द ग्रासलैंड. लाइट ब्राउन कलर की वजह से ये ग्रासलैंड में छिप जाते हैं. when it hunts for prey, the eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in the forest and grassland. It has a stronger teeth for chewing hard plant system of the forest. डियर के क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. चीविंग हार्ड प्लांट्स. डियर क्या है? वेजिटेरियन है, राइट. और लॉयन क्या है? नॉन वेजिटेरियन है. ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर. तो डियर को जरूरी है कि उसका प्रीडेटर, प्रे और प्रीडेटर दो. प्रीडेटर मीन्स प्रे और प्रीडेटर, आपको दो वर्ड्स समझना चाहिए आपने. प्रे किसे कहते हैं और प्रीडेटर किसे कहते हैं? तो क्या कह रहा है? डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर. प्रीडेटर मीन्स जो उसको खाने वाला हो. क्या प्रीडेटर किसको कहेंगे? लॉयन. लॉयन जो है वो डियर को खा सकता है. तो लॉयन क्या हो गया? प्रीडेटर हो गया. और यहाँ प्रे कौन हो गया? डियर हो गया. ठीक है. Animals like lion that make it their prey in order to run away from them. आपको समझ में आ गया ना? प्रीडेटर और प्रे वो एनिमल जो शिकार हो रहा है, और प्रीडेटर जो शिकार कर रहा है उसे हम प्रीडेटर कहेंगे. ठीक है. जैसे कि आपको इंसेक्ट्स में भी हैं, प्लांट्स में भी है. कैस्कुटा प्लांट के बारे में भी, इंसेक्ट प्लांट के बारे में पढ़ा होगा. तो जो खा रहा है उसको प्रीडेटर कहेंगे, और जिसको वो खा रहा है वो प्रे होगा. राइट. कॉन्सेप्ट क्लियर? In order to run away from these and not become their prey, it has long ears to hear movements of predator. The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for the danger. अभी मैंने कहा ना कि उनकी आइज़, डियर की आइज़ कहाँ होती है? मृगनयनी मीन्स थोड़ा सा किनारे के साइड होती है, जिसकी वजह से वो पूरा प्रीव्यू देख पाते हैं. और जैसे उन्हें पता चलता है कि लॉयन का हल्का सा भी हर्ड होता है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है. द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द predator. There are many other features of a lion, a deer, and other animals and plants that help them to survive in the habitat. अब हम पढ़ेंगे some aquatic habitats, oceans के बारे में.
वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हमने फिश के बारे में बताया था। फिश के बारे में क्या बताया था कि फिश की बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ही वाटर का जो आसपास के वाटर हैं वो मूव हो जाते हैं। फिन्स या गिल्स जो होते हैं उसको वो हिलाते रहते हैं और वो हेल्पफुल होता है उनके लिए। इसी तरह से लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऑक्टोपस के कितने ये होते हैं लेग्स? 8 होते हैं ना, 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या ऑक्टोपस में ऐसा क्या होता है कि वो बॉडी में मूव में ये इनके गिल्स होते हैं। Streamlined bodies to help them move easily in water. Some animals like squares and octopus do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move towards them. However, जो इनका ये लंबा लंबा होता है उसके थ्रू ही ये कैप्चर करते हैं अपने प्रे को और खाते हैं। They move in water. They make their body shape streamlined. These animals have gills to use oxygen dissolved in air. अब वो इन एनिमल्स के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं। फिन्स एंड गिल्स आर द टू थिंग्स। गिल्स के ही हेल्प से ये ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में उसको ये इनहेल करते हैं। दे आर सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स। अब दूसरी एनिमल्स क्या हो गई, डॉल्फिन। डॉल्फिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक। थोड़ा सा फिगर इसमें उतना सुन दिस इज डॉल्फिन। डॉल्फिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है ना। ये हो गया आपका डॉल्फिन। और व्हेल तो बहुत ही बड़ी मछली होती है, लार्जेस्ट होती है, राइट। दैट डू नॉट हैव गिल्स। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि नोस्ट्रिल or blowholes. They are located on the upper part of their head. This allows them to breathe in the air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time breathing in air. अगर आपने कोई पिक्चर देखी होगी, कुछ देखी होगी, कभी कभी दिखाता है कि कैसे डॉल्फिन्स जो हैं ऐसे कूद रहे हैं, लोग खाना खिला रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ओशियंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ponds and lake. Have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some trees? Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to draw the kinds of plants that आपको एक एक्सकर्शन या ट्रिप पे जाना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लेके आना चाहिए, उसका हार्बेरियम बनाना चाहिए और फिर आपको क्लियर होगा कि किस तरह से सारी लीव्स, सारे स्टेम, सारी रूट्स कितने डिफरेंट होते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं और कितना सब किस तरह से मॉडिफाइड हो जाते हैं, सिर्फ अडाप्टेड टू देयर हैबिटेट। ठीक है। Some of these plants have their root fixed in the soil below the water. In terrestrial plant, roots play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced. Aquatic plants में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में जो होता है ये रूट्स, जबकि आपका लैंड पे जो होते हैं रूट बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं सरफेस पे, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर इकोनिया है, इकोनिया 3 पत्ती वाले पौधे आपने देखो तो उनके रूट्स बस यहीं पे। अब ये रूट भी अलग अलग होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। टैप रूट, फाइब्रस रूट आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। स्टेम कैसा होता है, अब इसका स्टेम जो होगा, इनके स्टेम लॉन्ग होंगे, दूसरा हॉलो होगा। हॉलो मीन्स
खाली होगा। हाँ, और रिबन लाइक लीव्स, और लीव्स क्या होंगी, रिबन। रिबन कैसा होता है, रिबन भी तो पतले पतले होते हैं ऐसे ऐसे, तो लीव्स भी पतली होंगी। दे कैन बेंड, ribbon like leaves. They can bend in the flowing water. It can, in some submerged plants, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. Frogs usually have ponds as their habitat. Frog का habitat क्या है? Pond. Frog lives in pond. Frog can stay both inside and pond water as well as move on land. Frog ऐसा एनिमल है जो, फिश तो सिर्फ वाटर में रह सकती है, लेकिन फ्रॉग जो है वाटर और लैंड मीन्स पॉन्ड एंड लैंड दोनों पे रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, strong back legs that help them in leaping and catching they prey. They have webbed feet. Webbed feet means उनके पंजे कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, which help them to swim in water. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a harmonium as a part of the suggested activity in chapter 7. क्या चैप्टर 7 में आपने हार्बेनियम बनाया था? अगर बनाया होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इमेजिन द काइंड ऑफ ए वैरायटी दैट यू कुड सी इन ए हार्बेनियम of leaves of plants from all regions of the earth. This is all about part 2. Now part 3 में living things around us के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं स्लोली आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट 3 में। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट of chapter 9, that is living organism and their surroundings.